ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बात करते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर। ठीक, तो ये आपका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर यानी जो दो नंबर दिए गए हैं उसका प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ये सिंपल सा एक रूल है। तो यहाँ पे लगा के देखते हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना आता है। ठीक है, सबसे पहले 26 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे 26 लिखेंगे, यहाँ पे 91 लिख देंगे। ठीक, दोनों का एलसीएम हमें यहाँ पे निकालना है। 26 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 से ले जाएंगे 13 बार में, फिर 13 से इसको ले जाएंगे, कट जाएगा। ठीक, तो इसका आ गया एलसीएम 2 × 13। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 91 का। ठीक, तो सबसे पहले इसको ले जाते हैं 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 से इसको फिर ले जाएंगे 7 और 13 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 7 × 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 13, तो यही आपका एचसीएफ हो गया 13। एचसीएफ क्या हो गया इसका 13। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा इसको निकाल लेते हैं। एलसीएम जो होता है वो होता है 2 × 7 और इन दोनों में से एक क्या हो गया आपका 13। अब इसको निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्योंकि देखो नॉर्मल सा चीज़ है, 2 × 7 × 13 इसमें आ गया, एक 13 आएगा तो एक्चुअल में उतना ही आएगा। तो यहाँ पे करके इसको आप लोग देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे 2 × 7 × 13 करेंगे, इंटू एचसीएफ कर देंगे फिर से 13, एक एचसीएफ जो था। उसके बाद a × b करेंगे यानी 26 × 91। ठीक, तो इसको मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ, आप लोग इसको लगा लीजिएगा आराम से। ठीक, तो इसका आंसर हो जाता है लगभग 2366 और इसका भी आंसर हो जाता है 2366। इसको आप लोग को लगाना है तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके लगा देंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन की ड्यूरेशन न बढ़ाने की वजह से इसलिए मैं इसको नॉर्मल तरीके से लगा दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 510 एंड 92। क्वेश्चन है 510 एंड 92। यहाँ पे हम लोग 510 को यहाँ पे लिख देंगे, 92 को वहाँ पे लिख देंगे। नॉर्मल जिस तरह हम लोग अभी क्वेश्चन लगा रहे थे। सबसे पहले 510 का यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 510 यहाँ पे लिखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 510 का यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम आपका निकाल लेंगे। ठीक, 510 को सबसे पहले किससे डिवाइड करें, तो 510 को सबसे पहले करते हैं 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे पीछे मेरे को 0 दिख रहा है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 255। अब यहाँ पे 5 दिख रहा है तो मैं इसको एक बार करता हूँ कि 5 से इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 5 से करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसको 3 से भी कर सकता हूँ क्योंकि पीछे 1 आ गया है, तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 एक बार ही जाएगा और 17 कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लिख देंगे 2 × 5 × 3 × 17। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वाला सॉल्व। अब इसमें हम लोग को सेकंड वाला पोर्शन करना है यानी 92 का भी एलसीएम निकालना है। तो यहीं पे साइड में एक 92 का भी एलसीएम निकाल लेता हूं। ठीक, एग्जाम में आप लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। 92 को यहाँ से करेंगे तो सबसे पहले इसको ले जाते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से इसको ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, अभी पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था। तो 23 से 23 क्या हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 23। अब देखेंगे इसमें से क्या क्या कॉमन, तो इसमें देखेंगे सिर्फ एक नंबर कॉमन बन रहा है, वो है आपका 2। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। ठीक, आप लोग इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है एचसीएफ निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका जब एचसीएफ निकाल लिए हैं, आप लोग जैसे बचपन में लगाते थे तो डिवाइड करके निकालते थे, यहाँ पे भी इस तरह भी इसका एचसीएफ निकलता है। तो इसको लगाते हैं सबसे पहले, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में होता है a × b। ठीक, तो सबसे पहले एलसीएम लिख लेते हैं, इसका कितना होगा, तो हो जाएगा 2 × 5 × 3 × 17 × 23। ठीक, 2 × 5 × 3 × 17 × 23। अब इन दोनों में से एक 2 आ जाता है तो यहाँ पे इसको एक और मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं 2, और एचसीएफ में एक और 2 आएगा यहाँ पे, तो एचसीएफ में एक और 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको जगह बना के, और बराबर में यहाँ पे हो जाता है 510 × 92, बराबर में हो जाएगा 510 × 92। आप लोग अपने से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर जिसके पास दिमाग होगा नॉर्मली देख सकता है कि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में एक 2 ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर ही आंसर आने वाला है। ये एक्चुअल में प्रूवन है। तो इसका आंसर आपका मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका आंसर होता है 46920 और इसका भी आंसर होगा 46920। अब मल्टीप्लीकेशन का काम आपका, इसको मल्टीप्लाई करके प्रूव कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और ये आपका शायद मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 336 एंड 52। नॉर्मली यहाँ पे 336 लिखेंगे और यहाँ पे 52 को लिख देंगे। यहाँ पे दोनों का हमको निकालना है एलसीएम। सबसे पहले 336 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे।
ठीक 336 का, तो 336 को कितनी बार ले जाते हैं, 2 बार ले जाते हैं, क्योंकि मुझे पीछे 6 दिख गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर इसको 2 से ले जाएंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से ये जा सकता है, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। अब यहाँ पे आ गया है 47, अब इसको मैं 3 से एक बार ले जाता हूँ, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे कितना बचा, 17 बच गया, 17 बच जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ हुआ। ठीक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, क्योंकि 2 4 जा 8 होगा और 2 2 जा 4 होगा। ठीक, यहाँ पे वापस हम लोग इसको किससे करेंगे, 2 से, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, फिर ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली इसको कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मली गलती हो गया था, मैंने से 2 2 जा 4 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 52 को इसके बाद लगाते हैं, 52 का एलसीएम 52 यहाँ पे लिखेंगे और 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे और 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा, फिर इसको 13 से ले जाएंगे और इसका एलसीएम निकल गया, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन में भी इसमें दो एलसीएम आपके आ गए, 2 इंटू 2 और तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, अब एलसीएम में हम लोग को 2 2 लेना है, क्योंकि 2 2 जगह कॉमन है तो 2 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और 2 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नॉर्मली वही एलसीएफ इंटू एलसीएम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर में हो जाएगा ए इंटू बी। अब ए इंटू बी कितना है आपका 336 है इंटू 52 है, इसको आप लोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया था आपका 4 आया था, और एलसीएम में भी एक 4 आपका आ जाएगा, ये नॉर्मली वाला इन दोनों में से। अब इसके बाद जो बचे इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू 13, ये हो गया आपका बराबर का साइन। अब ये और ये इसके बराबर आने ही आएगा ही, एकदम ये प्रूवन है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका आंसर है 18144 और इसका भी आंसर है 18144। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो इसको एक बार खुद से लगाइए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाई, ये एग्जाम में भी आपको लिखना है, ये जरूरी है। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में हैंस वेरीफाई, क्योंकि आधा नंबर इस पे मिलता है हैंस वेरीफाई लिखने पे।